Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. My name is Sayyid Ali Faizan and I am LLB ऑनर. जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पाकिस्तान पिनल कोड की, जिसमें हम डिफरेंट एक तरतीब से सेक्शंस को देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 जो कि हमने डिस्कस किया, दैन हम चैप्टर 2 पे आए जिसमें हम सेक्शन वाइज डेफिनेशंस को देख रहे हैं, उन्हें इंटरप्रेट कर रहे हैं और इंग्रेडिएंट्स को देख रहे हैं और उसके एग्जाम्पल और केस लास को कि डेफिनेशन कैसे यूज़ हो रही है, क्योंकि डेफिनेशन से ही आगे आपके सेक्शंस को एलोबरेट करने में आसानी होगी. चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 9 की तरफ, जो कि बयान करता है नंबर्स. ठीक है जी. अनलेस द कंट्रेरी अपेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मीन कि उसका जो उसकी जो बिहाइंड द स्टोरी बिल्ड हो रही है, कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसका जो मुलाहिदा किया जो बैकग्राउंड है उसका. ठीक है. यानी कि ये सेक्शन डील करता है नंबर के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो और प्लूरल हो. ठीक है जी. अगर उसका कॉन्टेक्स्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर के लिए है. अगर वो उसका कॉन्टेक्स्ट मीन जो उसके बिहाइंड द सीन उसकी स्टोरी बिल्ड हुई हुई है, यानी कि जिस मौजू पे बात हो रही है, ठीक है, जो कि उसका कॉन्टेक्स्ट बन रहा है कि किस मौजू पे बात हो रही है, उसमें सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बेस्ड ऑन दी कॉन्टेक्स्ट उस पर वो डिफ़ाइन किया जाएगा. आगे आपको मज़ीद इसमें क्लैरिटी आएगी. नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं. सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल, यानी कि वर्ल्ड जो सिंगुलर है, पर्सनस या पर्सन, इट आल्सो मीन्स मल्टीपल एंटिटीज़. ठीक है जी. अगर इस बुक में अकेला किसी सेक्शन में पर्सन बयान किया गया है तो उसमें वो प्लूरल भी ऐड है. ठीक है. यानी कि प्लूरलिटी भी उसमें आएगी, उसमें प्लूरल भी शामिल होगा. इसी तरह प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर. इफ़ वर्ल्ड रिटन इन प्लूरल यानी कि पर्सनस आ गया, इट्स मीन उसमें सिंगल एंटिटी भी शामिल होगी. यानी कि इंक्लूसिव नेचर का है कि किसी सेक्शन में प्लूरल बयान किया गया लेकिन उसमें सिंगुलर भी होगा. अगर किसी सेक्शन में सिंगुलर बयान किया गया उसमें प्लूरल भी शामिल होगा. नेक्स्ट चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ. अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन. कि ये जो बयान किया गया कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली बयान इंडिकेट करेगा कि ये सिंगुलर है या जनरल जो या प्लूरल के लिए है. ठीक है. तो उसका कॉन्टेक्स्ट ही बयान करेगा. उसमें एक बंदा है लेकिन सेक्शन में पर्सनस लिखा गया है तो उस पर वो ये सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 9. देन इंक्लूजन ऑफ नंबर है कि सिंगुलर वर्ड आर टू बी अंडरस्टूड as including their plural form and vice versa. देन हो गया उसमें कि एग्जांपल आ गई. ठीक है जी. एग्जांपल क्या है कि एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट शैल बी पनिश. ठीक है जी. एक एग्जांपल ले लेते. लॉ में स्टेट है कि बंदा अगर चोरी करता है तो उसे सजा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9. अब देखें पर्सन लफ्ज़ है एनी पर्सन. ठीक है. अब एक हो या दो हो तो एनी पर्सन का मीन है कि वन पर्सन और मल्टीपल पर्सन पीपल आर इन्वॉल्व, द लॉ अप्लाइज. सेम लॉ अप्लाई होगा उन नंबर्स पे, वो चाहे 3 हो 4 हो. वो आगे डेफिनेशन रॉबरी और डकैती वाली आएगी, आगे उसकी आपको मज़ीद उसमें क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है जी. तो ये एग्जांपल है कि एनी पर्सन मीन कोई भी कितने भी बंदे हों, कितने आदमी थे सांबा, तो वो हिसाब यानी कि जितने भी हों तो वो पर्सन पे सेम लॉ अप्लाई होगा. जाहिद रहमान वर्सेस द स्टेट केस लॉ है 2016 SCMR 1539. फैक्ट इसमें क्या था कि इंटरप्रिटेशन सर्टेन सिंगुलर एंड प्लूरल टर्म वाज क्रूशल. ठीक है जी. क्रूशली इसमें यूज़ किया गया इंटरप्रिटेशन में. तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया कि इंटरप्रिटेशन सिंगुलर टर्म इंक्लूड द प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9. ठीक है जी. एम्फोसाइज फ्लेक्सिबल आर एंड अब्रॉड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ. कि इस जाहिद रहमान वर्सेस स्टेट में ये केस लॉ था तो उसमें ये बयान किया सेक्शन 9 को यूज़ किया गया था. देन इसमें आ जाएगा पर्पस. अब पर्पस में क्या है, जैसा कि आपको पूरे होल सेक्शन को रीड करने के बाद इस चीज़ पे हो गया होगा. मेन पर्पस इसमें ये है कि इन रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन डेट कुड बी अराइज ड्यू टू ग्रामेटिकली नाउंस. ठीक है जी. अब मेन पर्पस इसी का है कि
ग्रामेटिकली आप इसे नहीं कह सकते कि उस सेक्शन में सिंगुलर बयान किया गया, यहाँ पे प्लूरल पे तो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो लीगल टेक्स्ट आर मोर इंक्लूसिव, यानी कि इंक्लूसिव नेचर में है, अप्लाई होगा होल, मल्टीपल हो या सिंगुलर हो। टेक्नैलिटी से अवॉइड किया गया है और सिंपल लीगल ड्राफ्टिंग की गई है, ताकि बार बार हर जगह ये बयान ना किया जाए, करना पड़ेगा ये जी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, जो फलां, यानी कि ग्रामेटिकली ड्राफ्टिंग सिंपल की गई है। लें जी, ये था सेक्शन 9, और आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे कह लें कि एक मोटिवेशन क्रिएट होती है, जिससे आपके लिए और भी वीडियोस और चीज़ों को लेके आने में आसानी होगी। शुक्रिया।